हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सीरीज में हम फार्मूला टैब के अंतर्गत जो टेक्स्ट ग्रुप का फार्मूला हमारा चल रहा है, इसकी सीरीज, आज हम नेक्स्ट फार्मूला के बारे में जानने वाले हैं। जो हमारा अगला फार्मूला है वो फार्मूला है फाइंड। जैसा कि आप अपने अभी स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये फाइंड फार्मूला के बारे में आज हम विस्तार से जानने वाले हैं। दोस्तों, फाइंड फार्मूला एमएस एक्सेल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है और इसलिए इसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसका क्या यूज है, इसको लोग जल्दीबाजी इसके बारे में समझ नहीं पाते हैं। लेकिन ये एमएस एक्सेल का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है दोस्तों। इस फार्मूला के माध्यम से आप बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए, टेक्स्ट ग्रुप के अंतर्गत आपको मिलेगा ये फाइंड नाम का फार्मूला। हालांकि इस फार्मूला के कुछ और जो हेल्पिंग फार्मूला हैं, जो कि लेन है, लेफ्ट है, मिड है, ये फार्मूले भी हैं। लेकिन इन फार्मूलों को हम बाद में जानेंगे। आज हम पहले फाइंड फार्मूला के बारे में जान लेते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें और हम आपको फाइंड फार्मूला के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक की जानकारी देने वाले हैं। वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा और यदि वीडियो अच्छी लगे और वीडियो से आप कुछ नया सीखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ठीक है? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फाइंड फार्मूला बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो जैसा कि हम आपको अपने हर एक वीडियो में बताते हैं कि किसी भी फार्मूला को यूज करने से पहले हम उसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी जान लेते हैं कि फाइंड फार्मूला क्या होता है। तो चलिए हम अपने थ्योरी के स्क्रीन में चलते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट दिख रहा होगा जो कि फाइंड फार्मूला के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड फार्मूला का उपयोग किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग में किसी सब स्ट्रिंग यानी आंशिक टेक्स्ट की स्थिति यानी पोजीशन को ढूंढने के लिए किया जाता है। अब देखिए, फाइंड फार्मूला, फाइंड का मतलब होता है दोस्तों प्राप्त करना या ढूंढना, ठीक है? अब फाइंड जो फार्मूला है, तो एमएस एक्सेल में फाइंड फार्मूला क्या काम करता है कि जो कोई स्ट्रिंग होती है हमारे पास। अब देखिए, स्ट्रिंग किसे कहते हैं कि स्ट्रिंग मतलब वह टेक्स्ट होता है हमारा जिसे आपको ढूंढना होता है, जो पूरी लाइन लिखी होती है। अब वो लाइन आपकी चाहे अल्फ़ाबेट में हो या कि न्यूमेरिक में हो या कि अल्फ़ा न्यूमेरिक हो या कोई स्पेशल सिंबल हो, जो कुछ भी लिखा हुआ है उस सब को हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। अब उस पूरी स्ट्रिंग में से यानी उस पूरी लाइन में से अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी टेक्स्ट अगर ढूंढना है कि उस टेक्स्ट की पोजीशन क्या है, वो किस स्थान पर लिखा गया है, उस पोजीशन को ढूंढने के लिए हम फाइंड फार्मूला का यूज करते हैं। अभी हम इसके बारे में जब आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो स्ट्रिंग के सब स्ट्रिंग है उसकी पोजीशन ढूंढने के लिए फाइंड फार्मूला का यूज किया जाता है। देखिए, यहाँ पे इसका कुछ सिंटैक्स लिखा हुआ है इस तरह से कि फाइंड, इसके बाद है फाइंड टेक्स्ट, फिर विद इन टेक्स्ट और स्टार्ट नम। अब देखिए, इनके पैरामीटर्स के बारे में हम जान लेते हैं कि ये फाइंड तो हमारा ये फंक्शन का नाम है। देखिए, फाइंड हमारे फंक्शन का नाम है। इसके अंदर जो हमारा पहला पैरामीटर पास होगा फाइंड टेक्स्ट। देखिए, फाइंड टेक्स्ट क्या होता है? फाइंड टेक्स्ट का मतलब वह टेक्स्ट या वह स्ट्रिंग, इस टेक्स्ट को आप स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, मतलब वह टेक्स्ट जिसे आपको ढूंढना है, ठीक है? जो पूरी स्ट्रिंग में से जिसको आपको ढूंढना है वह टेक्स्ट स्ट्रिंग आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर विद इन टेक्स्ट, विद इन टेक्स्ट का मतलब होता है वह टेक्स्ट जिसमें आपको फाइंड टेक्स्ट को ढूंढना है, ठीक है? ये फाइंड टेक्स्ट क्या है कि जो आपको ढूंढना है, और विद इन टेक्स्ट का मतलब है कि वह टेक्स्ट या वह स्टेटमेंट या कि वह स्ट्रिंग जिसमें से आपको उस स्पेसिफिक टेक्स्ट को ढूंढना है। इसके बाद फिर आता है स्टार्ट नम। स्टार्ट नम का मतलब होता है कि नंबर कहाँ से आप
किस नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं। हालांकि ये जो ऑप्शन है तो ये ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, वह स्थिति जहां से खोज शुरू करनी है। अगर नहीं दिया जाता है तो खोज पहले कैरेक्टर से ही शुरू होती है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि फाइंड फार्मूला जब हम लगाते हैं तो 3 पैरामीटर पास होते हैं, जिसमें 2 पैरामीटर हमारे कंपलसरी होते हैं, उनको लिखना ही लिखना होता है, और जो स्टार्ट नम पैरामीटर है ये हमारा ऑप्शनल होता है। ये इसको हम लिखें या ना लिखें, अगर लिखते हैं तो हमारे कंडीशन के आधार पे उसकी पोजीशन सर्च करेगा, और यदि हम नहीं लिखते हैं तो ये पहले कैरेक्टर से ही सर्च करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे कि माना आपके पास सेल A1 में एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये देखिए टेक्स्ट स्ट्रिंग है यह, ठीक है, जिसमें लिखा है एक्सेल इज अमेजिंग। इसी तरह से आपके पास कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है या कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है। ठीक है, और आपको इज IS ये लिखा है ना, इज की स्थिति ढूंढनी है। अब आपको अगर एक्सेल में जब लिखना होता है फार्मूला तो आप किस तरह से लिखेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, फाइंड फार्मूला लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, इसके बाद फिर डबल कोटेशन में आपको वो टेक्स्ट लिखना है जिसे आप ढूंढना चाहते हैं, फिर आप डबल कोट बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे और उस सेल का एड्रेस लिखेंगे जहां आपकी पूरी लाइन लिखी गई है विद इन टेक्स्ट, है ना, उसको विद इन टेक्स्ट कहते हैं, और जिस सेल में वो टेक्स्ट लिखा गया है उस सेल का एड्रेस लिख दीजिए। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट निकाल के दे देगा, यह परिणाम देगा 7, इसका रिजल्ट क्या आएगा 7, क्योंकि इज टेक्स्ट एक्सेल इज अमेजिंग में 7वें स्थान पर शुरू होता है। देखिए यहाँ से आप काउंट भी कर सकते हैं, एक्सेल जैसे ये 1 नंबर से है EXCEL 5 ये हो गया, 6वां ये काउंट कर रहा है स्पेस को, और जो इज है वो कितने स्थान पर आता है, 7वें स्थान पर आता है। अभी जब हम इसको एक्सेल में प्रैक्टिकल करेंगे दोस्तों तो और अच्छे से समझेंगे, अभी आप इसकी सिर्फ थ्योरी जान लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम उसकी पोजीशन को तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन हम उसके पोजीशन को ढूंढते क्यों हैं, इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि किसी भी स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग की पोजीशन खोजने की आवश्यकता हमें निम्नलिखित कारणों से पड़ सकती है। देखिए क्या क्या कारण होते हैं जिसके कारण हम किसी भी स्ट्रिंग की पोजीशन को ढूंढते हैं। तो पहला रीज़न है हमारे पास कि डेटा प्रोसेसिंग और मैनिपुलेशन के लिए। देखिए डेटा प्रोसेसिंग के दौरान हमें किसी विशेष टेक्स्ट को खोजने और उसके आधार पर अन्य कार्य करने की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, ये डेटा प्रोसेसिंग में हम किसी विशेष टेक्स्ट को ढूंढने और उसके आधार पर अन्य कार्य करने की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए पहला इसमें ईमेल वैलिडेशन। अब ईमेल वैलिडेशन का मतलब होता है कि आपने अपने एक्सेल सीट में ईमेल आईडी की एक लिस्ट बनाई है और आप चेक करना चाहते हैं कि उस ईमेल आईडी में @ क्योंकि आप चाहे जो भी ईमेल आईडी लिखें उसमें @ का सिंबल तो रहता ही रहता है। तो आपको ढूंढना है कि अगर सभी ईमेल आईडी में @ लगा हुआ है मतलब वो ईमेल आईडी सही है, और यदि @ नहीं लगा हुआ है, ये @ का सिंबल है दोस्तों, इसको @ कहते हैं। अगर ये सिंबल नहीं लगा है मतलब आपका जो ईमेल है वो सही नहीं है। तो कुछ इस तरह के टेक्स्ट को ढूंढने के लिए भी हम इसके पोजीशन को ढूंढते हैं। अभी चलिए हम इसको देखेंगे, ठीक है, कि कैसे यूज करेंगे। तो ये @ की चिन्ह की स्थिति जाननी है तो आप फाइंड फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि किसी ईमेल एड्रेस में @ मौजूद है या नहीं। ठीक है, दूसरा है URL डोमेन एक्सट्रैक्शन। अब URL में क्या होता है, URL का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, जो किसी भी वेबसाइट का URL होता है जिसके माध्यम से उस वेबसाइट को पहचाना जाता है। तो यदि आपको किसी URL से डोमेन निकालना है तो आप फाइंड फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं, जैसे सब स्ट्रिंग की स्थिति जानने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट एनालिसिस। देखिए
पहला था हमारे पास डेटा प्रोसेसिंग और मैनिपुलेशन। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग और मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि उसमें हम जो गलती हो उसको सही करना, उसको मैनिपुलेट करना कहलाता है। ठीक है, जो गलती हो उसको सुधारना ही मैनिपुलेशन है। ठीक है, अगला है हमारे पास टेक्स्ट एनालिसिस। टेक्स्ट एनालिसिस करने के लिए भी हम फाइंड फार्मूला का उपयोग करते हैं। अभी इन सभी फार्मूलों को हम यूज करेंगे। फाइंड फार्मूला कितने तरीके से यूज होता है, इन सब का यूज अभी हम अपने एक्सेल सीट में करेंगे। दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी आप फाइंड फार्मूला का अच्छे से उपयोग सीख पाएंगे और आप कुछ नया कर पाएंगे। आप अपने ऑफिस, कार्यालय, जहाँ भी काम करते होंगे तो आप एक्सेल में कुछ नया चीज़ सीख पाएंगे और नया काम कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दूसरा जो कारण है फाइंड फार्मूला यूज करने का, तो दूसरा कारण है टेक्स्ट एनालिसिस का, कि टेक्स्ट एनालिसिस के दौरान आपको किसी टेक्स्ट में विशेष शब्द या वाक्यांश की उपस्थिति और उसकी स्थिति जानने की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि आप जब टेक्स्ट की एनालिसिस करेंगे तो उसमें किसी स्पेसिफिक वर्ड को ढूंढने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। ठीक है ना, और उसको जानने की आवश्यकता हो सकती है। जैसे टेक्स्ट एनालिसिस के अंतर्गत आता है जैसे कि कस्टमर का फीडबैक। यदि आप कस्टमर फीडबैक में किसी विशेष शब्द जैसे कि सेटिस्फाइड या अनसेटिस्फाइड की उपस्थिति और इसकी स्थिति जानना चाहते हैं, तो फाइंड फार्मूला के माध्यम से आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। लॉन्ग टेक्स्ट एनालिसिस। ठीक है, टेक्स्ट एनालिसिस के अंतर्गत है लॉन्ग टेक्स्ट एनालिसिस। अभी लॉन्ग टेक्स्ट एनालिसिस क्या होता है कि जैसे बड़े टेक्स्ट डेटा सेट्स में कीवर्ड्स की खोज और उनकी स्थिति जानने के लिए। ठीक है, जो हमारे पास लंबे टेक्स्ट होते हैं, लंबे लंबे स्टेटमेंट होते हैं, उनमें से किसी स्पेसिफिक कीवर्ड को खोजना भी हम फाइंड फार्मूला का यूज करते हैं। फिर तीसरा जो यूज है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज है टेक्स्ट को विभाजित करने के लिए, जो हमारा फाइंड फार्मूला है वो टेक्स्ट को स्प्लिट करता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि स्प्लिट करने का काम इस तरह से पड़ता है कि जैसे फर्स्ट और लास्ट नेम को अलग करना है। यदि आपके पास एक्सेल सीट में एक लिस्ट है जिसमें नाम लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम लिखा है और लास्ट नेम लिखा है, और आप उन दोनों को अलग अलग करना चाहते हैं, तो आप फाइंड फार्मूला के माध्यम से कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अभी हम इसको आगे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, हाँ देखिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग करने के लिए आपको कौन कौन से फार्मूले आने चाहिए। पहला तो फाइंड फार्मूला, और दो फार्मूले और हैं, ये देखिए लेफ़्ट और मिड। जैसा कि हम अपने एक्सेल सीट में यहाँ पे बता रहे थे दोस्तों कि फाइंड फार्मूले के कुछ असिस्टेंट फार्मूले भी हैं जिनके साथ फाइंड को यूज किया जाता है। तो ये है आपका लेफ़्ट है, मिड है और लेन है। ठीक है, जब आप टेक्स्ट स्प्लिटिंग करेंगे, मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जब आप अलग करेंगे, तो वहाँ पे आपको फाइंड के साथ साथ लेफ़्ट और मिड फार्मूला का भी उपयोग आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी हम आपको सिर्फ डेमो दिखा रहे हैं यहाँ पे, हालांकि इसका हम यूज एक्सेल में करके दिखाएंगे, लेकिन लेफ़्ट और मिड के लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों, और उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। और फिर एक साथ फाइंड, लेफ़्ट और मिड का यूज आपको एक साथ हम करके दिखाएंगे कि इसकी ज़रूरत आपको आपके ऑफिस कार्यालय में कहाँ पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए अगला हमारे पास है कि फाइंड फंक्शन और कंट्रोल एफ फाइंड डायलॉग बॉक्स में अंतर। देखिए क्या होता है कि हालांकि ढूंढने के लिए तो आप फाइंड फार्मूला से भी ढूंढ सकते हैं, और जब आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F दबाते हैं तो भी फाइंड का डायलॉग बॉक्स खुलता है। ये देखिए फाइंड का खुल रहा है ना। तो फाइंड फंक्शन और फाइंड टूल, इन दोनों में अंतर क्या होता है दोस्तों? हालांकि दोनों का काम तो ढूंढने का ही होता है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है ये जान लीजिए। तो देखिए पहला अंतर क्या है कि इसके नेचर में क्या अंतर है? जो नेचर है, प्रकृति। फाइंड फंक्शन क्या है? एक फार्मूला है जो सेल के अंदर टेक्स्ट में खोज करता है।
फाइंड क्या है? एक फंक्शन है जो सेल के अंदर टेक्स्ट को खोजता है, किसी स्पेसिफिक सेल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा गया है उसको खोजता है। लेकिन जो कंट्रोल F दबाने पर फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है वो क्या है? एक टूल है जो संपूर्ण वर्कशीट में टेक्स्ट या मान यानी वैल्यू को खोजता है। ठीक है, फाइंड फंक्शन क्या करता है? किसी स्पेसिफिक सेल में काम करता है, और जो कंट्रोल F में फाइंड का डायलॉग बॉक्स खुलता है वो पूरे वर्कबुक यानी पूरे वर्कशीट के लिए काम करता है। ठीक है, अब देखिए इसके आउटपुट में क्या अंतर होता है कि फाइंड फंक्शन क्या लौटाता है? पोजीशन नंबर लौटाता है। क्या लौटाता है? पोजीशन नंबर, कि जिस टेक्स्ट को आप ढूंढ रहे हैं तो वो टेक्स्ट उस लाइन के कौन से स्थान पर है, ये कौन लौटाता है? फाइंड फंक्शन लौटाता है। लेकिन जब आप फाइंड का डायलॉग बॉक्स खोलते हैं कंट्रोल F दबा करके, तो वो आउटपुट क्या लौटाता है कि सेल पर नेविगेट करता है और जहां खोजा गया टेक्स्ट या मान पाया जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी टेक्स्ट जब हम सर्च करते हैं तो वो पूरे वर्कशीट में उसको नेविगेट करता है, ढूंढता है कि आपके द्वारा ढूंढा गया टेक्स्ट कहाँ कहाँ है, और जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ वो हर रो हर कॉलम में नेविगेट करके और आपको दिखा देगा। ठीक है, अब देखिए यूज क्या है, दोनों के यूज में क्या अंतर है कि फाइंड फंक्शन डेटा प्रोसेसिंग और टेक्स्ट मैनिपुलेशन के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि कंट्रोल F त्वरित और इंटरैक्टिव खोज के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, फाइंड फंक्शन का यूज जो है तो डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है, टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने के लिए, टेक्स्ट को सुधारने के लिए किया जाता है, जबकि जो कंट्रोल F है तो ये क्या करता है? किसी भी कंटेंट को, किसी भी वैल्यू को ढूंढने के लिए काम करता है। ठीक है, अब इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, वो क्या है कि फाइंड फंक्शन केवल टेक्स्ट स्ट्रिंग के भीतर काम करता है और संख्या की स्थिति देता है, जबकि कंट्रोल F टेक्स्ट और मान दोनों को खोज सकता है और परिणामों की सूची प्रदान कर सकता है। देखिए फाइंड फंक्शन क्या करता है कि ये काम सिर्फ किस में करता है? टेक्स्ट स्ट्रिंग में काम करता है। ठीक है, और टेक्स्ट स्ट्रिंग में भी क्या काम करता है? उस सब स्ट्रिंग की क्या संख्या लौटाता है कि वो किस स्थान पर है, उसका पोजीशन नंबर क्या है, ये लौटाता है। ठीक है, तो इन अंतर के कारण दोनों का उपयोग अलग अलग परिदृश्यों में किया जाता है। फाइंड फंक्शन डेटा प्रोसेसिंग और फार्मूला में अधिक उपयोगी है, जबकि कंट्रोल F त्वरित और इंटरैक्टिव खोज के लिए अधिक उपयुक्त है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप फाइंड फार्मूला के बारे में ये तो जान गए होंगे कि इसकी क्या ज़रूरत होती है और हम इसको कैसे यूज करते हैं, इसमें कौन कौन से पैरामीटर होते हैं और फाइंड फार्मूला हम क्यों यूज करते हैं, इसके क्या क्या कारण होते हैं। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं अपने एक्सेल के स्क्रीन पे। ये देखिए यहाँ पे हम कुछ डेटा पहले से तैयार करके रखे हुए हैं आपके लिए, यहाँ पे हम यूज करेंगे। ये देखिए थोड़ी सी हम इसकी साइज को बढ़ा देते हैं। ठीक है, हम इसकी थोड़ी साइज को बढ़ा देते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा है एक्सेल इज अमेजिंग, हेलो वर्ल्ड, व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, फिर यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है, फिर यहाँ भी नंबर, यहाँ नंबर प्लस टेक्स्ट दोनों लिखा है और यहाँ भी नंबर प्लस टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए फाइंड फार्मूला का यूज क्या होता है। हमने क्या बताया कि किसी भी स्ट्रिंग में से उसकी सब स्ट्रिंग की पोजीशन ढूंढने के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए ये जो इस सेल A1 में जो लिखा है एक्सेल इज अमेजिंग, ये हमारी क्या है? एक स्ट्रिंग है। क्या है? एक स्ट्रिंग है, एक स्टेटमेंट है जो लिखा गया है। अब इसमें से मान लीजिए हम ढूंढना चाहते हैं कि जो इज लिखा हुआ है तो ये किस स्थान पर लिखा हुआ है, वैसे इसका नंबर कौन सा है। वैसे अगर आप काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे काउंट कर लेंगे, लेकिन नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इक्वल टू फाइंड
यहाँ पे हम फाइंड फार्मूला लगाते हैं, डबल कोट देते हैं, फिर लिखते हैं इज, फिर ब्रैकेट क्लोज, कामा। अब यहाँ पे पूछ रहा है विद इन टेक्स्ट। विद इन टेक्स्ट क्या है हमारा? सेल A1, ठीक है। और इसको हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इंटर बटन प्रेस करते हैं। तो देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आया? 7 आया है रिजल्ट, ठीक है। क्यों आया है? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या किया है कि 5 अक्षर तो एक्सेल का हो गया। देखिए काउंट कर लीजिए आप एक्सेल में, EXCEL 5 अक्षर ये है। छठवां अक्षर आपका स्पेस का है, ठीक है। छठवां अक्षर क्या है? स्पेस का है। और 7वें नंबर से क्या शुरू हो रहा है? इज। तो हमने किसको ढूंढा है? इज को ढूंढा है। ये कितने स्थान पर है? 7वें नंबर स्थान पर है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर हम इसको हर जगह ऐसे ड्रैग करते हैं तो देखिए क्या आया, यहाँ पे 7वें नंबर पर है इज, तो आ गया 7वें नंबर पे है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इज 6वें नंबर पर है, तो ये 6वां आ गया। बाकी जगह क्या हो गया? हैश वैल्यू का एरर दे दिया। अब ये हैश वैल्यू का एरर कब देता है? हमने जब MS एक्सेल में एरर पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था आपको कि हैश वैल्यू की एरर कब आती है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे एक्सेल के प्लेलिस्ट में चले जाइए और एक्सेल में जितने भी प्रकार की एरर आती हैं उन सभी एरर के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि हैश वैल्यू की एरर कब आती है, ठीक है। हालांकि अभी हम यहाँ फ़िलहाल बताए देते हैं आपको, लेकिन यहाँ हम सिर्फ इसी एरर के बारे में बताएंगे। लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो में जितने प्रकार की एरर आती है, 6-7 प्रकार की एरर आती है एक्सेल में, उन सभी एरर के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए हैश वैल्यू एरर तब आती है कि जब हम कोई भी वैल्यू सर्च कर रहे होते हैं और वो वैल्यू उसमें नहीं मौजूद होती है, तब जाके हैश वैल्यू का एरर आता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है? क्या ढूंढा है? इज। इज हमने ढूंढा है और इज लिखने के बाद इंटर किए तो इस वाले टेक्स्ट में तो है इज है, तो दिखा दिया कि ये 7वें नंबर पर है। दूसरा जो स्ट्रिंग है यहाँ पे भी इज है, तो दिखा दिया कि 6वें नंबर पे है। बाकी किसी भी स्ट्रिंग में इज जो है तो नहीं है, इसलिए इसने क्या दिखा दिया? हैश वैल्यू एरर। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम ढूंढना चाहते हैं, यहाँ पे हम ढूंढना चाहते हैं कि डब्लू कौन से नंबर पे है, तो ये बता दिया कि डब्लू 7वें नंबर पे है। काउंट कर लीजिए भाई, 5 ये हो गया हेलो का, 1 अक्षर हो गया स्पेस का, 6 हो गया, और फिर 7वां क्या है? डब्लू है, ठीक है। तो एक एक अक्षर को हम ढूंढ, देखिए जैसे ही हम ढूंढे तो इसकी एरर हट गई, मतलब ये वैल्यू हमारी मिल रही है। यहीं पे मान लीजिए कि अगर हम इसको कैपिटल डब्लू करते हैं तो हैश वैल्यू का एरर आ जाएगा। ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि जो हमारा फाइंड फार्मूला है ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि कैपिटल लेटर को अलग मानता है और स्मॉल लेटर को अलग मानता है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या सर्च किया है? स्मॉल डब्लू, और हमने यहाँ पे लिखा क्या है? कैपिटल डब्लू, इसलिए एरर दे दिया। अगर यहाँ पे हम कैपिटल डब्लू लिखेंगे तो फिर रिजल्ट सही देगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी क्या बताता है? पोजीशन बताता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि फाइंड फार्मूला क्या दिखाता है, कि सर्च किए गए सब स्ट्रिंग की पोजीशन लौटाता है। अच्छा, अब ये पोजीशन तो लौटा दिया, ठीक है, लेकिन ये पोजीशन लौटाता क्यों है? हम इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ेगी? यहाँ पे जो हैश वैल्यू का एरर है, यहाँ पे आप इसको सही कर सकते हैं कुछ ऐसे ढूंढ करके। जैसे हम यहाँ पे ढूंढ दें कि बाई कौन से नंबर पे है, तो यहाँ पे बाई 9वें नंबर पे है। यहाँ पे मान लीजिए कि हम अगर ढूंढें कि 2 कितने नंबर पे है, आपको जो भी ढूंढना है वो आपको डबल कोटेशन में ही लिखना पड़ेगा दोस्तों। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ये देखिए 2 जो है तो 9वें स्थान पर है, ठीक। फिर यहाँ पे अगर हम ढूंढ दें कि 4 कौन से नंबर पे है, 4, तो 4 बता दिया कि 6वें नंबर पे है। ये देखिए काउंट कर लीजिए कि 6वें नंबर पे है ये 4। इसमें कहाँ है 6वां नंबर? 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए 6वें स्थान पर 4 आया है। अब यहाँ पे हम ढूंढना चाहते हैं 9, ठीक है।
नो हम ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नो। और ये देखिए क्या बताया, 13वें स्थान पर नो है। आप इसको काउंट कर सकते हैं, 5 ये हो गया, 6 7 8 9 10 11 और ये एक स्पेस है 12 और बाकी फिर 13वें नंबर पे क्या है, नो है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे हम ढूंढ सकते हैं, जैसे कोई भी अक्षर, जैसे मान लीजिए कि हम ढूंढना चाहें कि यहाँ पे ई कहाँ है, तो हम ई जैसे इंटर किए, देखिए बता दिया कि 7वें स्थान पर ई है हमारा। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो भी आप स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग इसको कहते हैं, ठीक है, जो डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं, उस सब स्ट्रिंग की पोजीशन लौटाता है कि दिए गए स्टेटमेंट में ये स्ट्रिंग कौन से नंबर पे है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये स्ट्रिंग की पोजीशन जब हमको मिल जाती है, इसका हम करेंगे क्या, हम क्यों ढूंढते हैं, तो डोंट वरी, हम वो भी क्लियर करने वाले हैं अभी आपको। ठीक है, देखिए अब इस तरह से जब हम फाइंड लगा करके और उस सब स्ट्रिंग की पोजीशन फाइंड कर लेते हैं तो क्या क्या काम होता है। देखिए यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग हम इसमें से कर सकते हैं, जैसे ईमेल वैलिडेशन हो गया, यूआरएल से डोमेन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट स्प्लिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी इसके लिए 3 काम हम कर सकते हैं, और भी इसमें बहुत सारे काम होते हैं फाइंड फार्मूला के माध्यम से, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड भी आप अगर फार्मूला लगाना चाहें तो फाइंड फार्मूला का यूज करके आप लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ईमेल आईडी है। ठीक है, और इस ईमेल आईडी में हम ढूंढना चाहते हैं कि क्या ये ईमेल आईडी सही है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ढूंढना चाहते हैं। देखिए, तो ढूंढने के लिए अब देखिए ईमेल आईडी है तो हर व्यक्ति की ईमेल आईडी अलग अलग होगी, जाहिर सी बात है। कोई जीमेल में बनाया होगा, कोई रेडिफ मेल में बनाया होगा, कोई हॉटमेल में बनाया होगा, कोई याहू में बनाया होगा। ठीक है, लेकिन ईमेल आईडी में एक चीज़ कॉमन होता है जो कि @ का सिंबल होता है। चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से अपनी ईमेल आईडी बनाओ, लेकिन उसमें @ का सिंबल ज़रूर रहेगा। तो यहाँ पे अब हम ढूंढ लेते हैं कि यदि सभी ईमेल आईडी में @ का सिंबल है तो ईमेल आईडी हमारी सही है, और यदि @ का सिंबल नहीं है तो वो ईमेल आईडी हमारी सही नहीं है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे लगाते हैं हम फाइंड। देखिए फाइंड लगाए, डबल कोट के अंदर लिखे हम @ और ब्रैकेट क्लोज कामा, इसका हम दे देते हैं सेल एड्रेस। ठीक है, ये देखिए तो यहाँ पे दिखा दिया कि जो @ है वो कौन से नंबर पे है, 13वें नंबर पे है। ठीक है, अब इसी फार्मूला को आप नीचे तक ड्रैग कर दो। ये देखो क्या हुआ भाई, 2 जगह हैश वैल्यू का एरर आया है। और हैश वैल्यू का एरर क्यों आया है, क्योंकि इस ईमेल आईडी में @ नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हैश वैल्यू का एरर आ गया है। अब इसको आप मैनिपुलेट करिए, मैनिपुलेट यानी सही करिए इसको। तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करिए, फिर यहाँ पे आप @ लगा दीजिए। ये देखिए जैसे ही आप लगाएंगे तो क्या होगा, इस तरह से ये बता देगा कि यहाँ पे @ 12वें नंबर पे है। दूसरा क्या है, यहाँ पे भी नहीं लगा, यहाँ पे डॉलर का सिंबल लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप लगाइए @ और इंटर करिए। ये देखिए ये भी कितने नंबर पे है, 12वें नंबर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जितने भी ईमेल आईडी हैं वो सभी ईमेल आईडी सही हैं, और सभी ईमेल आईडी में @ लगने का जो पोजीशन है वो अलग अलग है। जैसे इसमें 13वें नंबर पे है, इसमें भी 13वां है, इसमें 11वें नंबर पे है, इसमें 12वें नंबर पे है, इसमें 11वें नंबर पे है। ऐसे देखिए हर जगह, यहाँ पे 9वें नंबर पे है। ठीक है, तो लगने के लिए हमारा ईमेल आईडी में @ लगा है, लेकिन सभी की पोजीशन अलग अलग है। ठीक है, अब चलिए एक एग्जाम्पल हम और आपको दिखाते हैं कि ये जो आप फाइंड फार्मूला से इसकी पोजीशन निकालते हैं तो इसकी ज़रूरत आपको कहाँ पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए अगला है हमारे पास ये देखिए हमारे पास ये नाम है, और नाम को हम स्प्लिटिंग कर रहे हैं। स्प्लिटिंग यानी अभी हमारा नाम ये इस तरह से लिखा हुआ है, कुछ नाम की लिस्ट है,
और इनको क्या है कि हम दो भाग में अलग अलग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं फर्स्ट नेम अलग हो जाए और लास्ट नेम अलग हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम फाइंड फार्मूला कैसे यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बड़े काम की चीज़ है ये, इसकी ज़रूरत आपको हमेशा पड़ेगी। ठीक है ना, तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे। देखिए हम कैसे जानते हैं कि इसमें दो नाम है, चूँकि बीच में स्पेस लगा हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, हम ये फाइंड करेंगे कि यहाँ पे स्पेस कहाँ लगा है और जहाँ जहाँ स्पेस लगा है वो कौन कौन से नंबर में स्पेस लगा है। तो यहाँ पे अपना फार्मूला लगाएंगे फाइंड का, फाइंड डबल कोटेशन, फिर एक बार स्पेस बटन दबाएंगे और फिर डबल कोटेशन हम बंद कर देंगे। इसके बाद कॉमा लगाएंगे और ये सेल एड्रेस हम दे देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे बता दिया कि जो स्पेस है इसमें तो 5वें स्थान पे है। ये देखिए आरव नाम लिखा है, आरव में 4 अक्षर है, फिर 5वें में क्या है स्पेस है। ऐसे हम इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो ये देखिए बता दिया कि स्पेस जो है तो कौन कौन से नंबर पे लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि अब इसमें से हमको क्या करना है, फर्स्ट नेम को अलग करना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ फार्मूले आपको एक्स्ट्रा फार्मूले पढ़ने पड़ेंगे। हमने जैसे आपको लेफ़्ट और मिड के बारे में बताया था, तो हालांकि उसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में तो नहीं बताया हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम आपको यूज यहाँ पे इसका दिखा देते हैं। बाकी इसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों, आप चिंता मत करिएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा हमको दिखाना ज़रूरी है कि हम ये दिखा दें कि फाइंड फार्मूला से जो रिजल्ट हमको मिलता है उसकी ज़रूरत हमको कैसे पड़ती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ़्ट, लेफ़्ट, लेफ़्ट के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, लेफ़्ट में पहला सेल एड्रेस। ठीक है, ये इसका लेफ़्ट चाहिए हमको, जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, कॉमा, कॉमा के बाद ये माइनस करना है जो हमको फाइंड हुआ है। क्या फाइंड हुआ है, स्पेस, स्पेस हमको माइनस करना है -1 से। ये इसका फार्मूला है। ठीक है, इस तरह से। और देखिए जैसे हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए नाम इसका आ गया है आरव। ठीक है, एक बार देख लीजिए अच्छे से फार्मूला। इस फार्मूला को समझ लीजिए कि लेफ़्ट फार्मूला क्या काम करता है कि सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट में से जो लेफ़्ट साइड के जो टेक्स्ट होते हैं उनको लौटाता है। लेकिन कैसे, अब यहाँ पे चूँकि हमने ये फाइंड कर लिया है कि जो स्पेस है इस नाम में तो कौन से स्थान पे है, 5वें स्थान पे है, और 5वें स्थान पे स्पेस है, तो स्पेस में हम उस स्पेस को छोड़ देंगे। यहाँ पे -1 इसीलिए लगाए हैं कि हम इस स्पेस को, इसमें से हम एक माइनस कर देंगे और बाकी जो बचेगा उसको हम यहाँ पे रख देंगे। तो A3 पूरा हमारा स्ट्रिंग हो गया। इसमें से हम स्पेस को हटा रहे हैं और बाकी को ला रहे हैं। ठीक है, इसलिए -1 लिखे हैं। ये देखिए आरव आ गया। अब इसको हम नीचे तक ऐसे ड्रैग कर देंगे। हालांकि हमको पता है कि अभी आपको ये लेफ़्ट फार्मूला समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम फाइंड फार्मूला से प्राप्त होने वाली वैल्यू को यूज करके दिखा रहे हैं आपको, इसलिए हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हमको मान लीजिए कि लास्ट नेम निकालना हो तो लास्ट नेम निकालने के लिए हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, मिड फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, मिड फार्मूला लगाएंगे। मिड फार्मूला लगाने के बाद फिर से हम यहाँ पे अपना सेल एड्रेस देंगे। ठीक है, कॉमा लगाएंगे, फिर स्पेस देंगे। ये है हमारा जो स्पेस है, स्पेस के लिए अब यहाँ पे करेंगे हम +1, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर एक फंक्शन लगाएंगे लेन। हमने आपको बताया था कि जब हम ये फाइंड फार्मूला पढ़ रहे हैं तो इसके कुछ सहायक फार्मूले भी हैं जिसके माध्यम से हम काम करते हैं। ठीक है, लेन का मतलब होता है लेंथ निकालना। ठीक है, लेंथ इतना मतलब इसकी चौड़ाई क्या है, लंबाई चौड़ाई क्या है। ठीक है, तो इसकी हम यहाँ से निकालेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, माइनस करेंगे इसको किसके साथ, फाइंड के साथ। फाइंड में जो वैल्यू आई है
इसके साथ हम इसको माइनस कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, इसका सरनेम आ गया। इसको हम पूरा इसे ड्रैग कर देंगे। तो ये देखिए सभी का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग हो गया है। इस फार्मूले को आप अभी तो समझ ना पाए होंगे, लेकिन अगर आप हमारे बिना समझाए समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बाकी एक बार हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो लेफ़्ट फार्मूला था तो दिए गए स्ट्रिंग के लेफ़्ट साइड के टेक्स्ट को शो किया है, जो पहला स्पेस है उसको हटा करके, और जो लास्ट नेम निकालना होता है हमको तो हम यहाँ पे मिड फार्मूला लगाते हैं। फिर उस टेक्स्ट स्ट्रिंग का सेल एड्रेस लिए A3, यहाँ पे A3 लिए, कॉमा लगाए। फिर ये B3 क्या है, B3 क्या है कि B3 में जो वैल्यू आया है मतलब उस उतने नंबर में स्पेस लगा हुआ है। ठीक है, तो वो स्पेस +1 का मतलब कि जो हमने यहाँ पे आरब लिखा हुआ है इसको, फिर कॉमा लगाए, फिर इसकी हम लेंथ निकाले, किसकी, आरव शर्मा A1 की हम लेंथ निकाले और इसको माइनस कर दिए किसके साथ, B3 के साथ। चूँकि B3 में क्या था, 5 था। ठीक है, 5वें स्थान पर क्या था, स्पेस था, +1 कर दिए तो क्या हो गया, 6 हो गया। अब B3 मतलब 6 यहाँ पे माइनस हो गया है, तो आरब 5वें स्थान पर प्लस हमारा जो स्पेस है ये 5वें स्थान पर है और ये आरब है, इस दोनों को ये माइनस कर दिया है और यहाँ पे सरनेम निकाल के दे दिया है। ठीक है, ये फार्मूला दोस्तों आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि हमने अभी इसको आपको पढ़ाया नहीं है। तो बाकी हम तो ये आपको समझाना चाह रहे थे कि जो फाइंड फार्मूला है तो फाइंड फार्मूला की जो वैल्यू आती है तो इसकी ज़रूरत हमको कहाँ कहाँ पड़ती है। तो हमने देख लिया कि नेम अगर हम स्प्लिटिंग कर रहे हैं तो भी फाइंड फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, और यदि आप मान लीजिए कि ईमेल वैलिडेशन करते हैं तो भी आपको फाइंड फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, और यदि आप किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग में से किसी स्पेसिफिक स्ट्रिंग की आप वो निकालना चाहते हैं पोजीशन तो भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए जो हमने बताया था आपको लास्ट में यहाँ पे थ्योरी में अपने कि फाइंड फंक्शन और कंट्रोल F फाइंड डायलॉग बॉक्स में अंतर क्या है। तो देखिए फाइंड फंक्शन क्या किया कि किसी स्पेसिफिक सेल एड्रेस में काम किए। देखिए जैसे इसका हमने स्पेस निकाला तो ये बता दिया। ठीक है, पर मान लीजिए कि जब हम कंट्रोल के साथ F प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ F, तो ये देखिए फाइंड एंड रिप्लेस का जो डायलॉग बॉक्स खुलता है। अब यहाँ पे हम जो भी सर्च करना चाहें, जैसे मान लीजिए कि हम सर्च करना चाहें अनुज, अनुज नाम कहाँ है, तो यहाँ पे हम अनुज में लिखे यहाँ और फाइंड ऑल में क्लिक कर दिए। अब देखिए जैसे ही हम क्लिक कर दिए तो ये अनुज यहाँ इस जगह पे है, तो डायरेक्ट ये क्या किया, हमारा कर्सर डायरेक्ट नेविगेट हो गया इस रो नंबर पे। ठीक है, तो फाइंड फार्मूला क्या करता है कि पूरे वर्कशीट में काम करता है, जहाँ कहीं भी आपकी वैल्यू होगी वहाँ से उसको वो सर्च करके ला के देगा आपको रिजल्ट। लेकिन जो फाइंड फार्मूला है तो वो किसी एक सेल में काम करता है और उस सेल में दिए गए स्ट्रिंग की पोजीशन को, उसके स्थिति को दर्शाता है कि आपने जो स्ट्रिंग सर्च किया है, फाइंड किया है, उसकी स्थिति क्या है, वो कितने नंबर पर है। ठीक है, तो ये है दोस्तों फाइंड फार्मूला। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे कि फाइंड फार्मूला कैसे यूज करते हैं और इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है। ठीक है, अगले फार्मूले में जब हम पढ़ाएंगे आपको फार्मूला टैब के अंतर्गत टेक्स्ट फार्मूला में, तो फिक्स्ड, लेफ्ट, लेंथ, मिड, इनके बारे में हम आपको अच्छे से जानकारी देंगे। अभी क्या है कि अभी हम इसका सिर्फ ओवरव्यू बताए हैं ताकि आप इसको ये समझ पाएँ कि अगर हमको मिड फार्मूला यूज करना है तो हमको फाइंड का भी यूज आना चाहिए, अगर हमको लेफ़्ट फार्मूला यूज करना है तो भी हमें फाइंड फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हमने आपको पहले फाइंड फार्मूला कंप्लीट कराया है। आई होप दोस्तों कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे, और जहाँ भी आपको दिक्कत हुई होगी समझने में तो वीडियो आपको
रिमाइंड करके देखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद भी अगर समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपकी भरपूर मदद करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी बात के साथ यहाँ पे वीडियो हम ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।